मेरा नाम फरमान अली है। मैंने ये चैनल बायोलॉजी विद फरमान अली के नाम से बनाया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जो आज हमारा टॉपिक है वो होमियोस्टेसिस के बारे में है। होमियोस्टेसिस क्या है, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। टू मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट फ्राम द हार्म ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब ये है कि इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना है, चाहे बाहर का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जैसा भी हो। To maintain internal environment from harm of fluctuation in external environment. इट इज़ कॉल्ड होमियोस्टेसिस। तो इसको आपने एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ। एग्जांपल इसकी कौन सी है आप बता दें। इसकी बॉडी टेम्परेचर, यानी कि जो हमारे जिस्म का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल, वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है। चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सर्दी हो गर्मी हो, टेम्परेचर हमारा नॉर्मल 37 ही रहता है। ये होमियोस्टेसिस की आपने बतानी है। होमियोस्टेसिस ऑर्गेनिज्म लेवल पर भी होती है और सेल लेवल पर भी होमियोस्टेसिस होती है। तो हमने पढ़ना है एट ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑर्गेनिज्म लेवल पर ये 3 तरह की होती है होमियोस्टेसिस। ऑस्मोरेगुलेशन, दूसरा है थर्मोरेगुलेशन और तीसरा है एक्सक्रीशन। इसकी आपने डेफिनेशन बतानी है। ऑस्मोरेगुलेशन की जो क्या होता है, इसमें बैलेंस, वाटर को बैलेंस रखा जाता है। बैलेंस वाटर एंड सॉल्ट इन बॉडी, इट इज़ कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। और थर्मोरेगुलेशन में आपने बताना है टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, यानी कि जिस्म का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखा जाता है, थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। और एक्सक्रीशन में वेस्ट मटेरियल को जिस्म से बाहर खारिज किया जाता है, इसको क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। अच्छा, जिसमें हमने पहले बताना है ऑस्मोरेगुलेशन को एक्सप्लेन करना है हमने होमियोस्टेसिस में। फर्स्ट जो है वो है ऑस्मोरेगुलेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है आप बता दें। टू मेंटेन वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन बॉडी, इट इज़ कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। To maintain water and salt balance in body, it is called ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन आपने बताने डिफरेंट इन्वायरमेंट में होती है। तो इसमें रिलेशन आप बताना है वाटर बैलेंस एंड सॉल्यूट इन बॉडी। वाटर बैलेंस एंड सॉल्यूट इन बॉडी आपने बताना है। ये 3 तरह के इन्वायरमेंट होते हैं। पहला जो इन्वायरमेंट है वो हाइपोटोनिक है और दूसरा जो है हाइपरटोनिक है और तीसरा है एसोटोनिक। ये 3 तरह के इन्वायरमेंट हैं। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में आपने बताना होता है मोर कंसनट्रेटेड इंटरनल इन्वायरमेंट देन आउटसाइड या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इट इज़ कॉल्ड हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। इसका मतलब है कि इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है वो ज़्यादा गाढ़ा होता है बजाय बाहर के। तो इस तरह से वाटर जो है बाहर से सेल के अंदर
दाखिल होगा और सेल टर्जिड हो जाएगा। मोर कंसंट्रेटेड इंटरनल environment than outside, it is called hypertonic environment। इस तरह से आपको बताना है। अब अंदर जो था हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में कंसनट्रेटेड था, तो पानी जो है वो बाहर से अंदर की तरफ दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, यानी कि तनाव में आ जाएगा। और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में आपने बताना है उसके रिवर्स है ये, मोर कंसंट्रेटेड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है वो ज़्यादा गाढ़ा होता है बजाय अंदर के। तो इस तरह से यहाँ से वाटर मूव करेगा फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। अब इसमें पानी ज़्यादा था, तो जब अंदर से पानी बाहर निकल जाएगा तो सेल श्रिंक हो जाएगा। तो यहाँ से पानी बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर कंसंट्रेटेड था तो सेल श्रिंक हो जाएगा। तो ये हाइपरटोनिक है। आइसोटोनिक पे आपने बताना है सेम सॉल्यूशन इनसाइड एंड आउटसाइड, सेम solution inside and outside, then it is called acetonic, यानी कि बराबर होता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन हमने बतानी है पहले हिसाब से प्लांट्स में किस तरह से होती है। ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, ऑस्मो रेगुलेशन प्लांट्स हमने पढ़ना है। 3 तरह के इन्वायरमेंट में प्लांट रहते हैं, हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स और ज़ीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्यों कहते हैं? बिकॉज द प्लांट्स लिव इन वाटर, दे आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। प्लांट लिव इन वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। अच्छा, इसमें आपने बताना है इनका जो प्रॉब्लम क्या होता है इन प्लांट्स का। साफ ज़रे पानी में रहते हैं तो दे फेस एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर। मतलब इनको पानी ज़्यादती का सामना होता है, पानी इनके पास ज़्यादा होता है। तो इनका हल भी है इस प्रॉब्लम का, इसको हम कहते हैं अडाप्टेशन। अडाप्टेशन इनके पास क्या क्या होती है वो मैं बता देता हूँ आपको। लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, मतलब स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं। साफ ज़रा जब स्टोमेटा ज़्यादा होंगे तो ट्रांसपिरेशन का अमल ज़्यादा होगा, इनके जिस्म से पानी ज़्यादा जो होगा वो निकल जाएगा। स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस, और स्टोमेटा कहाँ पर होते हैं? अपर सरफेस पर होते हैं। ऊपर वाली सरफेस पर होंगे तो पानी भी ज़्यादा ट्रांसपेयर होगा। ये अडाप्टेशन है प्लांट्स की, जो कहाँ पर होते हैं? हाइड्रोफाइट्स, यानी कि जो प्लांट्स पानी में पाए जाते हैं। और दूसरे जो हैं, जो दूसरी टाइप है वह है मेसोफाइट्स। मेसोफाइट्स आपने बताना है इसमें द प्लांट्स लिव इन मॉडरेट एनवायरनमेंट, इट इज़ कॉल्ड मेसोफाइट्स, यानी कि जो दरमियान माहौल में रहता है इन्हें मेसोफाइट्स कहते हैं। ना पानी कमी होती है ना इनके पास ज़्यादती होती है, इन्हें मेसोफाइट्स की कहलाते हैं। तो इनके पास एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर हो जाए, इफ़ एक्सेस
supply of water, then open stomata. ये अपने स्टोमेटा ओपन कर देते हैं। जब इनके पास पानी ज़्यादा होगा तो ये पानी स्टोमेटा जब ओपन होगा तो ये ट्रांसपिरेशन के ज़रिए से खारिज हो जाएगा। अगर इफ़ लेस सप्लाई ऑफ वाटर, then they close stomata, तो ये अपने स्टोमेटा बंद कर देते हैं। जब पानी कम हो तो फिर पानी ट्रांसपेयर नहीं होगा, इनके पास ही रहेगा। अब जो तीसरा है, जो तीसरा है कंडीशन वो है ज़ीरोफाइट्स, यानी कि जो प्लांट्स टेरेस्ट्रियल या बिल्कुल जहाँ पानी की कमी हो तो वो क्या कहलाते हैं, ज़ीरोफाइट्स। इसकी जो डेफिनेशन है वो लिख दें, प्लांट्स लिव इन ड्राई कंडीशन, मतलब जहाँ पर बिल्कुल खुश्की हो, पानी ना हो, सहरा हो, रेगिस्तान हो, तो वो ज़ीरोफाइट्स कहलाते हैं। तो इनके पास जो प्रॉब्लम होगी साफ ज़ाहिर है वो आप बता दें, फेस लेस सप्लाई ऑफ वाटर, मतलब इनको पानी की बहुत ही कमी का सामना करना पड़ता है। तो इनके पास अडाप्टेशन क्या है, अडाप्टेशन इनके पास आपने बतानी है। एक जो है ये पहली जो है लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, साफ ज़रा जब स्टोमेटा कम होंगे तो ट्रांसपिरेशन का अमल कम होगा और इनके जिस्म के अंदर जो पानी होगा कम, वो बाहर नहीं खारिज हो सकेगा। दे हैव क्यूटिकल भी होती है। और आपने बताना है ज़ीरोफाइट्स में, अच्छा जो तीसरा जो है वो है सनकन स्टोमेटा, मतलब इनके पास स्टोमेटा जो होते हैं वो अंडर द सरफेस ऑफ द लीव्स होते हैं, अंडर सरफेस ऑफ लीव्स, पत्तों के नीचे इनके स्टोमेटा मौजूद होता है ताकि पानी कम से कम ज़ाया हो सके। और चौथी अडाप्टेशन आपने बतानी है इसकी, कुछ प्लांट जो होते हैं कैक्टी जिस तरह से शेड देयर लीव्स, वो अपने पत्ते गिरा देता है। जब पत्ते ही नहीं होंगे तो ट्रांसपिरेशन का अमल ही नहीं होगा, जिसकी वजह से पानी इनका स्टोर रहेगा।